ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन। मेरे साथ गाना, ठीक है? गाओगे सब? यस माता प्यार जी। से गाना। भगवत गीता कैसे गाई जाती है? प्यार से गाई जाती है। कृष्णा ने प्यार से गाई थी ना। कृष्णा की आवाज है ना वो। कृष्णा छोड़ के गए हैं ना भौतिक जगत में अपनी आवाज। करनी है रिपीट कृष्णा की आवाज को, यस यस। है ना? विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निहाराहस्य देहिनः। निहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य सवर्जं यज्ञसोपस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं यज्ञसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य सवर्जं रसोऽप्यस्य यज्ञसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य यज्ञं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते। आहारस्य देहिनः। निहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य यज्ञसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयः ऑब्जेक्ट्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट। Objects for sense enjoyment. विनिवर्तन्ते Vinivartante are practiced to be refrained from निराहारस्य by negative restrictions restrictions. देहिनः for the embodied For the embodied रसवर्जं रसवर्ज्यं giving up the taste the taste. रसः sense of enjoyment Of enjoyment. अपि although there is Although there is अस्य Also, his his परम far superior things far superior दृष्ट्वा दृष्ट्वा by experiencing by experiencing निवर्तते Nivartati he ceases from
He ceases from. प्रभुपाद कह रहे हैं कि विषय, विषय मतलब क्या? कोई भी चीज जो आपको बॉडीली एंजॉयमेंट देती है, बॉडी को एंजॉयमेंट देती है, विषय। विषय मतलब क्या? आपको कौन सी चीजें खुशी देती है? फूड। आपको कौन सी चीजें खुशी देती है? माउंटेन्स, माउंटेन। तो इसका मतलब आंखों को खुशी देती है, नेचर। तो ये विषय हो गया, नेचर, फूड, ये विषय हो गया। ठीक है। आपको कभी कभी आपके सब्जेक्ट्स को स्कूल में क्या कहा जाता है? विषय कहा जाता है ना? कहते हैं ना आपके स्कूल में कौन से विषय की परीक्षा है, ऐसे हिंदी में बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं। राइट। सो विषय क्या है? मैथमेटिक्स किसी किसी को खुशी देता है क्या? हाँ माता जी। इंटेलिजेंस को खुशी देता है, यस और नो? आप ऐसे राइटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, क्राफ्ट करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी को खुशी देता है या नहीं देता? दिल को खुशी देता है या नहीं देता? सो ऑब्जेक्ट्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट को विषय कहा जाता है संस्कृत में। कृष्णा कह रहे हैं विषयः, जितने भी अर्जुन तुम्हारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिसे तुम्हें खुशी मिलती है। अर्जुन को किससे खुशी मिलती है? अर्जुन को सारे लोगों की रक्षण करके खुशी मिलती है, यस और नो? है ना? तो अर्जुन का विषय क्या हुआ? अर्जुन को विषय क्या हुआ? ऑब्जेक्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट क्या है? अर्जुन का ऑब्जेक्ट क्या है माता जी सेंस लोग एंजॉयमेंट का? अभी तो वो संपूर्ण शरणागति आई नहीं ना कृष्णा के लिए। कृष्णा अभी भी प्रूव ही कर रहे हैं, पानी देना। कृष्णा अभी भी प्रूव ही कर रहे हैं अर्जुन को कि क्यों तुमने लड़ना चाहिए। अभी तक अर्जुन ने हाँ बोली है क्या कृष्णा को? नहीं माता जी। नहीं ना। तो इसका मतलब 100% शरणागति आई है क्या? नहीं। सो अभी कृष्णा अर्जुन को बोल रहा है कि तुम्हारी अगर 100% शरणागति मुझे नहीं है, इसका मतलब शरणागति किसी और चीज को है। कोई तो एक चीज होगी लाइफ में जिसको आप 100% शरणागत जा रहे हो। अगर मुझे नहीं जा रहे हो तो माया को जा रहे हो। माया में कोई एक स्पेसिफिक चीज को 100% शरणागत हो आप। Am I right? Yes or no? If not Krishna, then something else. But 100% शरणागति कहीं ना कहीं तो है। ये जीवात्मा का नेचर है, वो सपोर्ट लेगा हमेशा, कोई ना कोई चीज का सपोर्ट लेगा खुशी के लिए, है ना? तो उसका विषय हमेशा रहेगा। तो अभी कृष्णा के हिसाब से अर्जुन का विषय क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट क्या है? लोग है ना सामने के, दुश्मन की आर्मी। दुश्मन की आर्मी सेंस एंजॉयमेंट होके बैठी है, कजिन्स सेंस एंजॉयमेंट ऑब्जेक्ट्स बन के बैठे, विषय बन के बैठे हैं। द्रोणाचार्य विषय है, भीष्म पितामह विषय है, उसका वो जो अश्वत्थामा है वो विषय है। ये सारे विषय नहीं है। फिर माद्री के पिताजी उधर ही है, शल्य वहीं पे है, तो वो विषय है। ये सारे विषय नहीं है सामने अर्जुन के, यस और नो? अर्जुन का विषय समझ में आया क्या? कृष्णा किसको रिफर कर रहे हैं? अर्जुन। आपको अपना खुद का विषय समझ में आया क्या? सब अपने अपनी डायरी में अपना अपना विषय लिखो, मुझे नहीं बताया तो भी चलेगा। अपना अपना विषय लिखो, किसमें आपकी बॉडी को बड़ी खुशी मिलती है, अपना विषय सबको पता होना चाहिए। अवेयरनेस इज द की टू सेल्फ रियलाइजेशन। बोलो, अवेयरनेस इज द की टू सेल्फ रियलाइजेशन। अभी बोलो, सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू सेल्फ रियलाइजेशन। लिख लो सब, सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या? आपको अपना विषय अगर पता चल गया तो सेल्फ अवेयरनेस आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? अभी आगे सेल्फ रियलाइजेशन होगा या नहीं होगा? सो विषय, सबको अपना अपना विषय पता है। टॉप 3 विषय याद रखो। कौन सी टॉप 3 चीजें ऑब्जेक्ट्स है? मेरी खुशी के 3 ऑब्जेक्ट्स कौन से है? कुछ भी हो सकता है। बास्केटबॉल खेल रहे हो तो बास्केटबॉल, बैडमिंटन खेल रहे हो तो बैडमिंटन, गिटार होगा तो गिटार, कुछ भी हो, आपको अपना ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। आपको अपना ऑब्जेक्ट नहीं पता तो अर्जुन का ऑब्जेक्ट पता करके क्या करोगे?
ब्लेम करोगे ना अर्जुन को, दूसरे का ऑब्जेक्ट पता होगा तो ब्लेम करोगे, खुद का ऑब्जेक्ट पता होगा तो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाओगे। यस और नो? आत्म साक्षात्कार होगा ना, खुद का पता होगा तो, दूसरे का पता होगा तो बुराई करोगे, खुद का पता होगा तो आत्म साक्षात्कार होगा। तो अभी बताओ कि दूसरे का जानना है या खुद का जानना है? इंटरेस्ट किसमें है आप लोगों को? तो जानना है माता जी। Very good. Second chapter of Bhagavad Gita is all about knowing yourself. Say after me, second chapter of Bhagavad Gita Second chapter of is Bhagavad all Gita about knowing yourself. is all about knowing yourself. शाबाश। सो अपना अपना विषय सबने लिख के रखना है, किसी भी पेज पे छोटे अक्षरों में लिख के रखो, आपको नॉलेज होनी चाहिए, अपनी खुद की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। विनिवर्तन्ते आर प्रैक्टिस टू बी रिफ्रेंड फ्रॉम। कृष्णा क्या कह रहे हैं? विषया, अर्जुन तुम्हारे ये जो विषय है विनिवर्तन्ते कर दो, मतलब क्या? प्रैक्टिस करो रिफ्रेन करने की, मतलब उससे दूर जाने की। जो तुम्हें ऑब्जेक्ट खुशी दे रहा है, अब प्रैक्टिस करो उससे दूर जाने की। अगर टीवी खुशी दे रहा है तो प्रैक्टिस क्या करनी है? कम टीवी देखना है। बहुत ज्यादा शॉपिंग में मजा आ रहा है तो प्रैक्टिस क्या करनी है? थोड़ी कम शॉपिंग करो। बहुत ज्यादा खाने में मजा आ रहा है तो क्या प्रैक्टिस करना है? थोड़ा कम खाओ। आई बात समझ में? यस और नो? तो ऑब्जेक्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट जो होता है ना, थोड़े थोड़े करके कम करने में, ये नहीं कहती टोटली जीरो कर दो, लेकिन प्रैक्टिस करो। नहीं तो ऐसे विनिवर्तनते का मतलब डायरेक्टली प्रभुपाद कहते हैं रिफ्रेन, एक वर्ड में खत्म करते हैं ना। बट क्या प्रभुपाद ने कुलाड़ी मारी क्या हमारी एंजॉयमेंट पे? सीधे कुलाड़ी नहीं मारी। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टू बी रिफ्रेन्ड फ्रॉम। देखो प्रभुपाद बहुत सोच समझ के ये लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, इसलिए प्रभुपाद को 100 बार दंडवत करना चाहिए मन में, ठीक है। सो विषया विनिवर्तन्ते, कृष्णा के विनिवर्तन्ते, कृष्णा कह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके रिफ्रेन हो जाओ। बहुत ज्यादा गुलाब जामुन पसंद है तो थोड़े कम खा सकते हो। बहुत ज्यादा चिप्स पसंद है, थोड़े कम खा सकते हो। यस और नो? टेल मी। यस। Yes, माता जी। किसी को बहुत ज्यादा ड्रिंक करना पसंद है, उसका लीवर खराब होने वाला है, उसने थोड़ा थोड़ा कम किया ड्रिंक करना, तो उसका लीवर हेल्दी होने लगेगा या नहीं होने लगेगा धीरे धीरे? जिसको मीठा खाना पसंद है और डायबिटीज हो चुका है, उसने धीरे 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 अपना मीठा खाना कम किया, तो उसका डायबिटीज भी चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? बताओ। तो कॉमन सेंस है ना, धीरे धीरे कम करते जा सकते हो। बीमार पड़ने के बाद ही कम क्यों करना है? पहले भी तो कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट लाइन जाते हैं, निराहारस्य बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस देहिनः फॉर द एम्बॉडीड रसवर्जम गिविंग अप द टेस्ट। रसवर्जम करो। कृष्णा क्या कह रहे हैं कि उसका जो टेस्ट है वो गिव अप करो। तो कृष्णा कह रहे हैं कि जितने भी हमारे निराहारस्य है, नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, बाय नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालो। जितने भी आपको अंदर से इच्छाएं हो रही है, धीरे धीरे सेंस कंट्रोल करो। आप अब महीने में 3-4 बार मॉल जाते हो तो एक बार ही जाना शुरू करो। अगर महीने में एक ही बार जा रहे हो तो 2 महीने में एक बार जाओ। 2 महीने में एक बार जा रहे हो तो 3 महीने में एक बार जाओ। अपना अपना स्टैंडर्ड्स देख के धीरे 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 सेंस एंजॉयमेंट कम करना सीखो। नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर डालो। फॉर द एम्बॉडीड देहिनः, देखो देह मतलब बॉडी। यस और नो? देहिनः मतलब क्या? आत्मा। फॉर द एम्बॉडीड का मतलब क्या है? एम्बॉडीड, बॉडी के अंदर जो है। देहिनः मतलब क्या है? आत्मा। बोलो, देहिनः आत्मा, आत्मा, देहिनः देहिनः आत्मा। आत्मा। गिविंग, रसवर्जम मतलब गिविंग अप द टेस्ट, तो उसका टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट जो है वो गिव अप करना होता है। सो प्रभुपाद कहते हैं दो द एम्बॉडीड सोल में बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट, द टेस्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट रिमेन्स। अभी आपने अगर विनिवर्तनते प्रैक्टिस करा तो भी उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा अंदर रहेगा। जैसे लोग काशी जाते हैं, काशी जाने के बाद स्नान करते हैं, उनको लगता है मेरे पाप धुल गए,
वापस आने के बाद इच्छाएं बंद नहीं होती। काशी में कितने सारे होटल्स है जहाँ पे लोग छुप छुप के ड्रिंक करते हैं। तो इसका मतलब क्या, अभी तो आप डुबकी लगा के आए थे नदी में, अभी तो पाप धो के आए, वापस पाप पाप कर रहे हो। क्या है, उनकी टंग को ब्रेन में एडिक्शन हो चुका है। ड्रिंक कर करके अभी उनका ब्रेन और ज्यादा मांगता है, ड्रिंक्स और ज्यादा मांगता है। तो अंदर से पाप करने की इच्छा जाती नहीं है। आप कितना भी गिव अप करने की कोशिश करो, अंदर इच्छा रह जाती है, टेस्ट रह जाती है। एक बार टंग से टेस्ट किया, आप बताओ, आपने बचपन में फर्स्ट बर्थडे सेकंड बर्थडे पे केक खाया था, आज मैं बोलूं केक की टेस्ट भूल जाओ, भूल सकते हो क्या आप? नहीं भूल सकते माता जी। टेस्ट तो रहेगी ना। इसलिए जिसको डायबिटीज होता है ना, उसको बड़ा दुख होता रहता है, क्योंकि वो बंद तो करता है खाना, ठीक है, उसको अलाउड नहीं होता। इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं कुछ लोग, उनको अलाउड नहीं होता मीठा खाना कभी कभी। लेकिन कुछ लोगों की शुगर कम होती है तो उनको खाने के लिए बोल जाता है, किसी की ज्यादा है तो उनको बोलते हैं बंद करो, मत खाओ मत खाओ। लेकिन उनको दुख बड़ा होता है कि वो केक नहीं खा पा रहे, पेस्ट्री नहीं खा पा रहे हैं, गुलाब जामुन, रस मलाई और रसगुल्ला, मैंगोज, इवन कुछ कुछ फ्रूट्स से भी उनको वर्जित रहने के लिए कहते हैं। तो उनको दुख बहुत होता है। उनको ना वो खाना वाना देखकर उनको अंदर ही अंदर चिड़चिड़ मचती है। तो इनको क्यों होता है ऐसा, क्योंकि टेस्ट याद है ना इनको। तो टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट रिमेन्स, वो टेस्ट रह जाती है। बट सीजिंग सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे देखो, रसवर्जम, गिविंग अप द टेस्ट। लेकिन ये गिव अप कब होता है, जब हायर टेस्ट, परम सुपीरियर थिंग की टेस्ट आ जाती है तो इंफीरियर थिंग की टेस्ट चली जाती है। अगर सिर्फ इंफीरियर थिंग की टेस्ट गवाने की कोशिश करी तो दुख होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस माता जी। सो देखो, निराहारस्य देहिनः, मतलब शरीर से, अगर शरीर से नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन डालकर आपने अगर निराहार कर दिया, अगर आपने अपने आप को गुलाब जामुन देना बंद कर दिया, ठीक है, अपने आप को आपने रसमलाई देना बंद कर दिया, तो भी आपके अंदर दुख रहेगा। बॉडी को देना बंद कर दिया तो भी दुख रहेगा। रसवर्जम, गिविंग अप द टेस्ट, टेस्ट गिव अप नहीं हो रही है इसलिए दुख रहेगा। रसह रहेगा, रस अपि अस्य, रस मतलब सेंस एंजॉयमेंट, अपि ऑल्दो देयर इज, अस्य हिज। इसका मतलब क्या, कभी ना कभी तो एंजॉय किया था, उस चक्कर में अभी भूल नहीं पा रहे हैं और तकलीफ हो रही है। अभी करे क्या, तो कृष्णा शॉर्टकट बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को क्या कह रहे, परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा मतलब क्या कह रहे हैं, हायर टेस्ट डेवलप करो। परम मतलब हायर, परम मतलब क्या, हायर, कोई तो ऊपर की चीज, सुपीरियर चीज। सुपीरियर मतलब कौन सी होगी, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, उसके परे, उसके ऊपर की चीज की टेस्ट दे दो। सत्वगुण के ऊपर क्या होता है, माता जी भक्ति कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा, सत्वगुण के ऊपर कृष्ण होता है। कृष्णा और सत्वगुण के बीच में कौन होती है, कौन बैठी है, कृष्णा और सत्वगुण के बीच में प्रकृति बैठी है। प्रकृति की 3 उंगलियों में क्या है, माता जी छोटे से धागे। शाबाश, वेरी गुड। वो 3 धागों से क्या क्या कंट्रोल करती है वो जीवात्माओं का, मन वचन कर्म। माता जी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। शाबाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो ऐसी 3 उंगलियां वो हिलाती रहती है और सबके अंदर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का सैलाब उठता है। ढेर सारा चोरी करेंगे, तमोगुण करेंगे, फिर बहुत सारे लोगों को ज्ञान बांटेंगे, रजोगुण। उसके बाद अपना ऐसे भौतिक ज्ञान कि ऐसी जिंदगी जीते वैसी जिंदगी, और फिर सत्वगुण में जाकर ढेर सारा दान करेंगे। लेकिन इतना ज्यादा चोरी करके कमाते हैं, भाषण देते हैं और उसके बाद दान करते हैं, क्या ये इनको ऊपर लेके जा सकता है, प्रकृति की बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं वो लोग? वो तो नचा रही है इनको, करो करो अपने आप को खुश करो। इसलिए ये जो अमेरिकन फिलोसॉफी है ना, सेल्फ लव की, वो काम नहीं आती। खुद को प्यार करना, खुद को प्यार करना, आप तो दान करके भी खुद को प्यार कर सकते हो, क्या भला होना है आपका।
आप तो भाषण दे के भी खुद को प्यार कर सकते हो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा भाषण दे के, तो क्या फायदा है उसका? जा सकते हो क्या कृष्ण के पास? नहीं। आपको चोरी करके ढेर सारा पैसा कमा के भी बड़ा मजा आएगा, अपने आप से प्यार आएगा, अरे क्या डकैती की मैंने, ट्रेन से जंप मारी ऊपर, हेलीकॉप्टर पे, फिर यहाँ से वहां गया, ये किया वो किया, फायदा क्या है उसका? when you can't transcend सत्व गुण also, आप सत्व गुण के परे भी नहीं जा सकते। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह वाह मैंने इतना दान किया उतना दान किया, फायदा क्या? सो ट्रांसेंड करना है तो रसवर्जम करना पड़ेगा। मतलब क्या? उसमें से खुशी डिराइव करने के लिए आपको सत्वगुणी खुशी को भी गिव अप करना पड़ेगा, रजोगुणी खुशी को भी गिव अप करना पड़ेगा, और तमोगुणी खुशी को भी गिव अप करना पड़ेगा। अब ऐसे गिव अप करना आसान है क्या? मैं आज बोल दूं आपको आज के आज चॉकलेट खाना बंद करो, चिप्स खाना बंद करो, करोगे बंद? धीरे धीरे होगा। कौन सी एज तक होगा? 80? फिर बंद करो। किस एज तक कम होगा? 9 इयर्स तक खत्म, 8 इयर्स तक खत्म है। अपने आप को जाप बढ़ाते जाओगे, आप पे आ जाएगा, कृष्णा कृपा कर देंगे। ये हमारे हाथ में नहीं होता। रसवर्जनम करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस कृष्ण से लगाव, कृष्ण से लगाव बढ़े, भावना बढ़े, कृष्णा के लिए प्रेम बढ़े, इसके लिए कोशिश करना हमारे हाथ में है। क्या है हमारे हाथ में? कोशिश। बस कोशिश, करने वालों की हार नहीं। बस कोशिश है ना। हमारे हाथ में कृष्णा के लिए प्रेम डेवलप करना है क्या? नहीं है। हमारे हाथ में चिप्स और गुलाब जामुन और चॉकलेट्स और आइसक्रीम की इच्छा त्यागना है क्या? नहीं है। क्योंकि उसकी टेस्ट हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी, आप चाहो भी तो भूल नहीं सकते। इसलिए कई सारे लोग जो है एक बार टेस्ट आ जाता है ना, उसके बाद बार बार फॉल डाउन होता है इनका। जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज को टेस्ट थी ना फादरहुड की, हाँ या ना? फादरहुड की टेस्ट लग गई थी ना कि कैसे लगता है एक बच्चे का पिता होकर। फिर उनको राजा बनने की टेस्ट थी ना कि प्रजा का रक्षण करके कैसे फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है नहीं आती प्रजा का रक्षण करके राजा को? अच्छी फीलिंग आती है मैडम। रजोगुणी फीलिंग आती है ना, अच्छी वाली फीलिंग आती है। प्रजा को दान करके हर संडे टू संडे दान करने खड़े रहेंगे राजा, ब्राह्मण दान करने के लिए, गो दान करने के लिए और ब्राह्मणों को, तो सत्वगुणी अच्छी फीलिंग आएगी ना। टेस्ट आ गई ना। अभी अभी भरत महाराज सब कुछ छोड़ के चले गए और एक छोटा सा हिरण का बच्चा को जरूरत पड़ गई, तो उनकी कौन सी टेस्ट वापस आ गई थी? सत्वगुणी टेस्ट वापस आई थी या रजोगुणी टेस्ट वापस आ गई थी? माता जी रजोगुनी। रजोगुणी टेस्ट वापस आई थी ना, उनको तो प्रोटेक्ट करना था। सो अपने बेटे का भी याद आया, पत्नी को छोड़ा हुआ याद आया, गृहस्थ आश्रम याद आया। तो ऐसे ऊपर ऊपर से निराहार से करके कोई फायदा हुआ क्या? जो आत्मा है अंदर, वो आत्मा को तो मेमोरी है ना, आत्मा तो याद रखती है ना कि कैसे फीलिंग आई थी। आत्मा किस पे जीती है? आत्मा को तो फीलिंग समझ में आती है बस, माइंड को थिंकिंग समझ में आती है। आई बात समझ में? माइंड सोचता है, फील कौन करता है? आत्मा फील करती है ना, माइंड फील करता है क्या? नहीं माता जी। देखो कृष्ण भावनामृत संघ है। अगर इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कंफ्यूजन हो रहा है ना कि कॉन्शियसनेस होता क्या है एग्जैक्टली तो हिंदी में समझो भावना, ये भावना है। भावना आत्मा को समझ में आती है बस, और मन को सोच समझ में आती है, थिंकिंग जो होती है वो मन को समझ में आती है। तो ये वर्ड जो कृष्णा ने यूज किया है ना, देहिना, हाँ देहिना मतलब आत्मा। अब निराहारस्य, ऐसे ही आत्मा से कुछ माइनस करोगे, आत्मा उसको मिस नहीं करेगी। आत्मा ने तो फील की था ना हैप्पीनेस, सत्वगुणी हैप्पीनेस फील की, रजोगुणी हैप्पीनेस फील की, तमोगुणी हैप्पीनेस फील की। अब आत्मा भूलेगी थोड़ी ना, भूल सकती है क्या? नहीं। आत्मा तो जिद करके नहीं बैठेगी मेरे को वही हैप्पीनेस दे दो, वही हैप्पीनेस दे दो। तो रसवर्जम करके फायदा हुआ क्या? गिविंग अप करके फायदा हुआ क्या भरत महाराज को रसवर्जम करके? बताओ। नहीं हुआ माता जी। नहीं ना। ये मायावादियों से गलती होती है। मायावादी पता नहीं मुझे क्यों भगवत गीता नहीं पढ़ते। उन्होंने क्या इधर से इतनी 2 लाइन ही पढ़ी, इतनी इतना ही पढ़ा, रसवर्जम एक ही वर्ड समझ में आ गया उनको, सिर्फ विषया विनिवर्तनते समझ में आया और रसवर्जम समझ में आया।
उनको ये नहीं समझ में आया निराहारस्य देहिना क्या होता है। भाई आत्मा फिर भी भूखी रहती है, आप निराहार करो आत्मा फिर भी भूखी रहेगी हमेशा। लाइट देख के पेट भरेगा क्या आत्मा का? आत्मा खुश हो सकती है लाइट देख के? ऐसे तो फिर हमने पटाखे फूटते हुए देखकर भी खुश हो जाना चाहिए। हमने ढेर सारे लैंप की दुकान में जाके बैठना चाहिए खुश होने के लिए। मिलेगी खुशी? नहीं माता जी। तो मायावादियों ने क्या किया है ना, अभी उनकी भी गलती नहीं है बेचारे, उनके पास फिलोसॉफी नहीं है गोविंदम आदि पुरुषम की। लेकिन ये देखो अभी विषय विनिवर्तनते, यस इट इज राइट, मायावादी जो बोलते हैं कि हाँ सच है विषय को गिव अप करना चाहिए, यस दे आर राइट। निराहारस्य करना चाहिए, यहाँ तक भी वो लोग ठीक है। रसवर्जम करना चाहिए, यहाँ तक भी ठीक है। आत्मा को तड़पाना चाहिए रसवर्जम करके, ये भी ठीक है। परम दृष्टवा में उन्होंने गड़बड़ कर दी। उनको परम समझ में ही नहीं आया, परम क्या है, सुपीरियर थिंग क्या है। इन्होंने परम को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, लाइट है। दृष्टवा एक्सपीरियंस, अब उनको दृष्टवा भी हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन भी हो गया कि चलो लाइट दिख गई, मजा आ गया। और फिर अपने आप ही उनको लगता है कि हमने ये गिव अप किया। ऐसे होता तो भरत महाराज फंसते ही नहीं। अंडरस्टूड? गॉट इट? भरत महाराज को अगर कृष्णा से प्रेम हो जाता तो क्या हिरण से प्रेम कर पाते वो? नहीं माता जी। नहीं ना। तो इसलिए लाइट से प्रेम नहीं कर पाए ना भरत महाराज। एक ऐसी कोई चीज है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, बात नहीं कर सकते, सिर्फ आंखों से देख सकते हो आप, और कोई भाव एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ लॉयल्टी कैसे दिखा सकते हो? लाइट के साथ लॉयल्टी कैसे आ जाएगी? आप लाइट से तो जल्दी से डाइवर्ट हो जाओगे ना। लाइट के साथ आप फीलिंग ही शेयर नहीं कर सकते अपनी। लाइट के साथ आप टच नहीं कर सकते, लाइट को टच भी नहीं कर सकते। कृष्णा को तो आप जाके गले लगा सकते हो, कृष्णा के पाँव पकड़ सकते हो, कृष्णा का हाथ पकड़ के खेल सकते हो, माला पहना सकते हो, कितना कुछ है। हम कृष्णा को प्रैक्टिकली वी कैन बी अराउंड कृष्णा ऑल द टाइम। और मक्खी बन गए तो कृष्णा के कानों के आसपास घूमते रहेंगे हमेशा, फूलों माला के ऊपर हम घूमते रहेंगे कृष्णा के। सो कृष्णा विल बी ऑल द टाइम अराउंड अस। तो हमें कितनी खुशी मिलेगी, हम गाने भी गा पाएंगे, बातें भी कर पाएंगे कृष्णा से, गोपियों से, राधा रानी से, और देख भी पाएंगे, तो हमारे सारे इंद्रियों को खुशी मिल रही है। लेकिन मायावादी तो ये हो जाते हैं, विमुख रह जाते हैं इतने बड़े सुख से। तो परम परम उनको मिसअंडरस्टैंड कर गई ये वर्ड। और दृष्टवा, तो उनको दृष्टवा लाइट दिख गई। सो दे हैव मिसअंडरस्टूड दीज टू वर्ड्स। बाकी तो उन्होंने ठीक ठाक करा है, लेकिन इन दो वर्ड्स को उनको समझ नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद को ये श्लोक अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि देखो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस एंजॉयमेंट गिव अप करके कोई फायदा नहीं होने वाला। जो अंदर आत्मा है ना, देहिना है ना, उसकी मेमोरी है, उसको याद रहता है उसने तमोगुण में कब एंजॉय किया था। आप कितने लोगों को बोलो कि मत उठो 12 बजे, सुबह जल्दी उठो, 11 बजे क्यों उठ रहे हो, 5 बजे उठा करो। मैं खुद जानती हूँ, मैं कितने लोगों को बोलती हूँ ये कौन सा टाइम है आपका, ऑफिस 2:30 बजे शुरू होता है तो आप 12 बजे उठोगे, आपका क्लिनिक 10 बजे शुरू होता है तो आप 9 बजे उठोगे, आप ये कौन से टाइम पे उठ रहे हो? आपके स्कूल ने आपको सुबह 6 बजे उठने की हैबिट डाली, आपकी स्कूल 7, 7:30 होती थी। आपके स्कूल वाले क्या पागल थे जो आपको इतनी जल्दी उठा के स्कूल बुलाते थे? और आपने बड़े होके सारे स्कूल की डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी कर दी। तो ये आत्मा होती है ना, अगर आत्मा एक बार भी लेट तक सो गई, 10 दिन तक भी लेट सो गई, तो फिर ये आत्मा बाद में जल्दी उठने के लिए आत्मा को समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा ने कभी ना कभी एंजॉय किया होता है लेट तक सोना। अब वो आत्मा बार वहां जाना चाहती है, देहिना। हाँ, तो ऊपर ऊपर से एग्जाम के वक्त जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, लेकिन जब छुट्टी हो जाती है तो लेट उठते हैं। ये हैबिट बंद कर देनी है। मैं कितने सारे लोगों को जानती हूँ जहाँ पे कोई उनको अपने पास रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग 8 बजे के बाद उठते हैं। नो बडी वॉन्ट्स टू कीप देम। पीजी में भी कुछ लोग अब ऐसे लोग रखते नहीं है जो लेट उठते हैं और लेट सारा मतलब टंकी खाली कर देते हैं। तो इतना ज्यादा कलयुग में भी इतना नीचा देखा जाता है ऐसे लोगों को जो लेट उठते हैं। तो इसलिए देह ना, हाँ आत्मा, आत्मा को तमोगुणी खुशी मिली ना, वो बार बार जाएगा उस खुशी के पास। रजोगुणी खुशी मिली तो बार बार जाएगा, जैसे भरत महाराज चले गए। सत्वगुणी खुशी मिली तो बार बार जाएगा, लेकिन
ऊपर की कृष्णा भक्ति की खुशी मिली तो नहीं जाएगा। परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते मतलब सबसे ऊपर की परम सेल्फ रियलाइजेशन दे दो। निवर्तते फिर खत्म हो जाएगी तुम्हारी इच्छा अर्जुन। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो भी विषय है, फिलहाल तो अर्जुन के अंदर एक ही विषय चल रहा है, मुझे लोगों की जान बचानी है। कृष्णा, दुश्मन की जान बचाएगा तो खुद नहीं मरेगा, तेरा परिवार नहीं मरेगा, सारी औरतों की इज्जत नहीं जाएगी जैसे द्रौपदी की चली गई। कैसा विषय तूने ऑब्जेक्ट रखा है खुशी का। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि विषय विनिवर्तनते, हे अर्जुन, ऊपर ऊपर से तुम्हारे जितने भी अंदर इच्छाएं है वो त्याग करके कोई फायदा नहीं है। तुम अभी मेरी बात सुनकर ऐसे सोचोगे कि चलो कृष्णा बोल रहे हैं तो मैं इन लोगों के रक्षण ना करने की इच्छा रख देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि तुम्हारे अंदर तो ऑलरेडी खुशी तुम्हें हो चुकी थी पहले भी जब तुमने लोगों का रक्षण किया था। अब तुम्हें वो खुशी बार बार बुला रही है। वो खुशी बोल रही है कि अर्जुन, तुम इनका भी रक्षण करो। अर्जुन, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी इनका रक्षण करके, दुश्मन का रक्षण करके भी तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, तो तू दुश्मन की रक्षा कर ले। ऐसे करके तेरी खुशी तेरे को बुला रही है। अच्छा, तूने अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से ये गिव अप कर दी इच्छा और तूने लड़ाई करी तो होगा क्या कि तेरे अंदर, तूने जैसे अभी वो इच्छा गिव अप करी, तो कल को तू तो अपने राज्य के लोगों की भी रक्षा करने की इच्छा गिव अप कर सकता है, क्योंकि तूने ऊपर ऊपर से गिव अप किया इच्छा। फिर तो तू खुद फंस जाएगा। आज दुश्मन के लोगों को नहीं बचा रहा है, कल को तू अपने लोगों को नहीं बचाएगा। इसलिए तुझे ये द्वंद्व से बाहर आना पड़ेगा कि मैं लोगों का रक्षण करूं या नहीं करूं, ऑपोजिट पार्टी का जो एनिमी है उसका रक्षण करूं या नहीं करूं। ये माइंड गैम्बलिंग से तुझे बाहर आना पड़ेगा और थोड़ा सत्वगुण के परे जाके परम दृष्टवा करना पड़ेगा। फिर तुझे आराम से अपना विषय गिव अप करोगे। तो फाइनली कृष्णा, देखो 2.59 में ही कृष्णा ने वापस सीक्रेट खोल दिया। मतलब इतनी बार तो कृष्णा ने खोला है सीक्रेट, जो 18 चैप्टर में खोला है ना वही सेकंड चैप्टर में खोला, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया। 2.59 में ही कृष्णा ने बोला था कि तूने अगर लड़ाई करनी है ना तो तूने सिर्फ, मैं बोल रहा हूं ना इसलिए करनी है लड़ाई, तूने इसलिए नहीं करनी लड़ाई कि तुझे लोगों को बचाना है। लोगों को बचाने का काम मेरा है, लोगों को मारने का काम भी मेरा है, लोगों का मेंटेनेंस करने का काम भी मेरा ही है। तो तू अपने आप को बहुत हीरो मत समझ, सिंपल सी बात है। तू लड़ाई कर क्योंकि मैं बता रहा हूँ। इसलिए कृष्णा कह रहे विषया विनिवर्तनते, तू ये भी मत समझ कि तूने दुश्मन के लोगों को बचाना है, तू ये भी मत समझ कि तूने अपने लोगों को बचाना है, अब हस्तिनापुर के लोगों को बचाना है। हालांकि मेन रीजन तो वही था, द्रौपदी ने तो वही लक्ष्य उसको बता के भेजा था पांडवों को कि आप कुछ भी करो लेकिन हस्तिनापुर की औरतों को बचाओ। आज अगर एक सम्राज्ञी का ऐसे अपमान हो सकता है भरी सभा में, तो सोचो नॉर्मल औरतों को तो जैसे लोमड़ी खा लेती है या फॉक्स खा लेते हैं निचोड़ के, वैसे नॉर्मल औरतों की हालत हो जाएगी। बहुत सारे पुरुष उन पे गिर पड़ेंगे और उनको मार डालेंगे। तो ऐसे बोल के महाभारत में द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को मोटिवेट किया था लड़ाई करने के लिए। लेकिन ये मोटिवेशन अर्जुन की कम पड़ गई ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो ओरिजिनल उसका परमात्मा और आत्मा एक साथ उस ओपिनियन पे मैच नहीं कर रहा था। जो द्रौपदी ने पांडवों को बताया था कि आपने मेरे लिए लड़ाई मत करो, आप बदला लेने के लिए लड़ाई मत करो, आप इसलिए लड़ाई करो ताकि बाकी औरतें मेरे जैसी पीड़ित ना हो। मैं सम्राज्ञी हूं, मैं थोड़ी सी बच गई, कृष्णा मुझे बचाने आए। सोचो बाकी औरतों ने जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम लिया ही नहीं है, वो तो ऐसे उनको जैसे मतलब किसी शिकार होती है और ढेर सारे शेर उस पे टूट पड़ते हैं और फिर वो लकड़बग्गे होते हैं, गीदड़ होते हैं, तोड़ तोड़ के खाते हैं, वैसे वाले पुरुष औरतों पे टूट पड़ेंगे। तो आप इसलिए औरतों को बचाने के लिए, डिपेंडेंट्स है, औरतें डिपेंडेंट्स है, तो इन औरतों को बचाने के लिए आप लड़ाई करो। तो इसलिए अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पहुंचा, बैटल ग्राउंड तक पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद कृष्णा का ओपिनियन कुछ और है और अर्जुन का ओपिनियन अब कुछ और है। अर्जुन सोच रहा है मैं औरतों के रक्षण के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, कृष्णा सोच रहे हैं उसने तो लड़ाई मैं बोल रहा हूँ इसलिए करनी चाहिए। तो आत्मा और परमात्मा की लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही है अर्जुन के अंदर, बताओ, भीषण युद्ध है। यस और नो?
बैटल कुरुक्षेत्र में है या बैटल अर्जुन के अंदर है? माता जी अर्जुन के अंदर। तो बाहर का युद्ध जीतने के लिए अर्जुन को अंदर के युद्ध पे जीतना होगा या नहीं जीतना होगा? यस। अभी आत्मा कुछ कह रही है, परमात्मा कुछ कह रही है, इसलिए अर्जुन डर गया, पसीने आ गए। गॉट इट? अब अर्जुन का जो लॉजिक था कि द्रौपदी ने बोला है औरतों का रक्षण करो, लेकिन हे भगवान मैं क्या कर रहा हूं? दुश्मन के औरतों का क्या होगा? दुश्मन के वाइफ्स का क्या होगा? 64 करोड़ आर्मी तो सामने खड़ी है, उनकी पत्नियों का क्या होगा? मैं तो द्रौपदी की सुन के हस्तिनापुर की औरतों का रक्षण कर रहा हूँ, लेकिन सपोज अभी ये सारे हस्तिनापुर की ही पार्ट बनेंगी, ये औरतें विधवा जो बनेंगी, 64 करोड़ आर्मी की विधवाएं तो मेरे राज्य का पार्ट बनेंगी, इन विधवाओं का शोषण नहीं होगा क्या? तो मेरी जो 5 लाख आर्मी है, अर्जुन के पास 5 लाख ही लोग थे ही नहीं, इतने ज्यादा कहाँ से लाएगा? 5 लाख लोग है, तो मैं 5 लाख औरतों को बचाने के लिए मैं 64 करोड़ औरतों को विधवा कर दूं? वो 64 करोड़ औरतों को बाकी जो मर्द है हस्तिनापुर के वो तंग नहीं करेंगे? इसका मतलब मेरा तो मैथमेटिक्स फेल हो गया। इसलिए अर्जुन को बड़ा कॉन्फिडेंस आया कृष्णा को मना करने में। अंडरस्टूड? गेटिंग माय पॉइंट? यस माता जी। सबको समझ में आ रहा है क्या? 5 लाख औरतों को बचाने के लिए कोई 64 करोड़ औरतों का शोषण करने देगा क्या? कोई नहीं लीडर माता जी। करेगा क्या? कोई लीडर ऐसा डिसीजन ले सकता है क्या? नहीं माता जी। देखो आर्मी में भी अगर इंडिया जाता है लड़ाई करने के लिए, अगर 100 सोल्जर्स की डेथ होती है तो 100 सोल्जर्स के डेथ के पीछे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.2 बिलियन, 120 करोड़ है। इसकी तो आर्मी की 14 लाख। आर्मी की नहीं, आर्मी के 100 जवान शहीद हो गए। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। 100 जवानों की जान के बदले 140 करोड़ की जान बच रही है, नहीं बच रही? तो लीडर क्या सोचेगा? 100 लोग जाने दो, 140 करोड़ बचने चाहिए। यस और नो? हाँ माता जी। अर्जुन क्या सोच रहा है? 5 लाख औरतों की इज्जत बचाने के लिए मैं 64 करोड़ औरतों की इज्जत दांव पे लगाऊं? ये कौन सा जस्टिस है कृष्णा? इसका मतलब अर्जुन का विषय जो है वो नागरिक है, नागरिक सिटीजन्स है कंट्री के। जो विधवाएं वापस सिटीजन्स ही बनने वाली है हस्तिनापुर की, वो कृष्ण अर्जुन का विषया हो गया। विषय नाउ कृष्णा कह रहे विषय विनिवर्तनते, गिव अप कर दो ये तुम्हारी आसक्ति जो है औरतों को प्रोटेक्ट करने की, वो भी तुम गिव अप कर दो। क्योंकि तुम आज अगर 64 करोड़ औरतों की प्रोटेक्शन को गिव अप, इच्छा को गिव अप ऊपर ऊपर से करोगे क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, तो कल तुमने 5 लाख औरतें जो ऑलरेडी जिनको हस्बैंड है, तुमने उनका भी रक्षण करना गिव अप कर देना है। तुमने बोलना है देखो ये विधवाएं अपना अपना रक्षण कैसे जिम्मेदारी से कर रही है, तुम्हारे पास तो पति है, तुम अपना रक्षण नहीं कर सकती, तुम्हारा पति तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकता, हमारे पास क्यों आई हो रक्षण मांगने के लिए? तुम्हारा पति तुम्हें मारता है तो तुम हमारे पास क्यों आई हो? वो विधवाओं के बारे में सोचो, उनके पास तो पति भी नहीं है, तो तुम अपने पति की मार भी खाओ और चुपचाप जो खाना दे रहा है वो खाते रहो, बच्चों को बड़ा करो। तो तुमने क्या करना है? दरबार में आई गई सुहागन औरत को भी तुमने रक्षण नहीं देना, क्योंकि विधवा को कोई रक्षण नहीं दे रहा, कोई पति है ही नहीं और वो अपना रक्षण मैनेज कर रही है। ऑलरेडी हम 64 करोड़ औरतों का टेक केयर कर रहे हैं, अब तुम 5 लाख औरतें घर में खुश तो रहो, तुम्हें पति मारता है तो भी तुम खुश रहो, ऐसे वाला तुम कुछ उटपटांग जस्टिस कर दोगे। इसलिए तुम इस लॉजिक से ही बाहर आ जाओ। कृष्णा कह रहे विषया विनिवर्तनते अर्जुन, ये बहुत डेंजरस इंटेंशन लेकर आए हो तुम अभी, ये इंटेंशन तुम्हें काम नहीं आना। इसलिए अर्जुन द्रौपदी की बात मानकर बैटलफील्ड पे तो आया, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा था। अगर बीवी की सुनकर कुरुक्षेत्र पे आ सकता है तो बीवी की सुनकर बाण भी चला सकता है। अंदर का परमात्मा परमिशन नहीं दे रहे थे ना, परमात्मा तो सामने से होकर बोले विषय विनिवर्तनते अर्जुन, छोड़ दो तुमने जो मन में इंद्रिय तृप्ति का ख्याल रखा है ना कि मैं रक्षण करता बनूंगा, विषय विनिवर्तनते और निराहारस्य देहिनः,
ऊपर ऊपर से मत करो, ये आगे जाके तुम्हें तंग करेगा। आज जो तुम लड़ाई करोगे, आगे जाके तुम एक बैड लीडर के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुमने तो यही लॉजिक लड़ाई के बाद भी लगाना है और बुरा राजा बन जाना है। तो निराहारस्य देहिना, तुम्हारा आत्मा को टेस्ट है प्रोटेक्शन की। तुमने अगर आज वो टेस्ट को गिव अप कर दिया, तुमने आगे जाके भी वो टेस्ट को गिव अप। अब राजा अगर रक्षण की टेस्ट गिव अप करेगा तो वो काहे का राजा। क्षत्रिय अगर प्रोटेक्शन की टेस्ट, अगर हमारी आर्मी ने देश को रक्षण करने की टेस्ट को ही गिव अप कर दिया, आर्मी रक्षण करेगी? सब लोग अपनी बैग भर के घर पे नहीं चले जाएंगे माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करने, भाई बहनों के पास रहने के लिए चले जाएंगे, माता पिता के पास गांव में जाएंगे, अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह सकते? वो क्यों अलग अलग रहेंगे अपने फैमिली से? यस और नो? यस माता जी। इसलिए कृष्णा कह रहे निराहार से देहिना, ऊपर ऊपर से मत करो ये चीज, क्योंकि ये लोग अगर देश को गिव अप कर सकते हैं, कल को घर जाके इतनी लड़ाई करेंगे, फैमिली को भी गिव अप कर देंगे। जो देश को गिव अप कर सकता है वो फैमिली को गिव अप करेगा, छोड़ देगा ना। देश को छोड़ दिया, लड़ाई आने वाली है, देश को छोड़ दिया, घर गया सारा पैक करके फैमिली के पास गया, उसको रहना है अपने कजिन्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने सारे पूरा परिवार आसपास है, बड़ा अच्छा लगता है, जरूरत होती है तो कोई भी भाग के आ जाता है, अच्छा लगता है उसको परिवार, ऐसे आसपास सारे दोस्त भी है, सारे गेट टुगेदर करते हैं, एंजॉय करने को मिलता है। तो उसको वहां जाना है, लेकिन जाके दोस्तों से भी लड़ाई करके आएगा, घर वालों से, अपने पत्नी से लड़ाई करेगा, माता पिता से लड़ाई करेगा, बच्चों से लड़ाई करेगा, फिर कजिन्स से भी लड़ाई करेगा, चाचा चाची मामा मामी से लड़ाई करेगा, क्योंकि उसको तो छोड़ने की आदत पड़ गई, अब उसको टेस्ट आ गया छोड़ने का, उसने तो छोड़ देना है, तो उसके अंदर तो कोई लॉयल्टी नहीं। इसलिए कह रहे हैं कृष्णा कि ये वाला विषय जो है ना अर्जुन, ऊपर ऊपर से गिव अप मत करो। परम दृष्टवा निवर्तन्ते, परम दृष्टवा रखो। परम दृष्टवा मतलब एक हायर टेस्ट से जुड़ जाओ, हायर टेस्ट तुम्हें आ जाएगी ना, जिसमें ये भौतिकवादी खुशी का कोई कनेक्शन है नहीं, तब तुम्हें अपने आप सत्वगुणी खुशी के परे चले जाओगे, रजोगुणी खुशी के परे चले जाओगे, और तमोगुणी खुशी के परे चले जाओगे। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस श्लोका और नॉट? टेल मी। अंडरस्टूड थॉरली? यस माता जी। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बताओ विषय विनिवर्तनते का मतलब क्या है? माता जी, प्रैक्टिस से अपनी जो ऑब्जेक्ट है सेंस एंजॉयमेंट की, उसे गिव अप करना। निराहारस्य देहिना का मतलब क्या है? मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस लगा के जो आत्मा है उसे गिव अप करने के लिए ये करना, कोशिश मतलब उसे हटाना, पुश करना। हाँ, आत्मा को फोर्स करना, गिव अप कर दो बस, ठीक है, छोड़ ही दो। रसो वर्जम रसोप्यस्य का मतलब क्या है? जो एंजॉयमेंट का टेस्ट है या फिर जो खुशी मिलने का जो टेस्ट है, ये जो फीलिंग है उससे गिव अप कर देना। हाँ, परम दृष्टवा निवर्तन्ते का मतलब क्या है? ये फीलिंग तभी जाएगी जब हम सुप्रीम एंजॉयमेंट से जुड़ जाएंगे, या फिर कृष्णा से जब जुड़ेंगे तभी तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे। शाबाश, शाबाश, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वेरी गुड। बाकी सबको समझ में आ गया है क्या? श्रीदा को समझ में आ गया? निर्मिति को समझ में आ गया? प्रेरणा माता जी, सुरेखा माता जी, सुरेखा माता जी, ये संकर्षण गौरांग समझ में आ गया? सुजाता माता जी, जी माता जी। साक्षी माता जी, सबको समझ में आ गया ये? तो ऊपर ऊपर से कोई त्याग नहीं करना है, ठीक है? ऊपर ऊपर से ना कोई मजा नहीं है त्याग करने में, ठीक है? अंदर से जाएगा, कृष्ण से प्रेम होगा तभी जाएगा, इतना याद रखो। ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, कृष्ण से ज्यादा प्यार करने की कोशिश करनी है, कृष्ण को ज्यादा याद करने की कोशिश करनी है। आपस में बैठोगे ना, एवरी फैमिली में क्वेश्चन पूछो, अरे नारायण भगवान ने क्या बोला था प्रचेतास को, ओहो प्रचेतास ने क्या रिस्पॉन्स दिया था, अरे इसका क्या हुआ था, नारायण भगवान ने क्या पहना था, क्या पहन के आए थे, कलर क्या था, बाल कैसे थे उनके, ऐसे करके डिस्कस करो आपस में, याद करने की कोशिश करो। ओहो कृष्णा ने क्या किया था पौंड्रिक के वक्त, अच्छा ऐसा किया था, कृष्णा ने कुब्जा से मिले थे तो क्या किया था, ऐसे करके आपस में गप्पे लड़ा के तुष्यंती च रमंती च, एंजॉय करने की कोशिश करो, आप एंजॉय करो, लेकिन विषय जो है वो कृष्णा होनी चाहिए,
कृष्णा के विषय, फॉर डिवोटी विषय इज इक्वल टू कृष्णा, नॉन डिवोटी विषय इज इक्वल टू एनीथिंग अदर देन कृष्णा, सिंपल। ठीक है, हमारा भी विषय है, हम भी एंजॉय कर सकते हैं, कर रहे हैं, बट कृष्णा, कृष्णा के बारे में बोल के प्यार बढ़ाने की कोशिश करो कृष्णा के साथ, रादर देन अलग से मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं शॉपिंग नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। मेरे पास अभी कोई आया था, उन्होंने कहा कि मैं एक टाइम पे ड्रग्स लेती थी, मैं एक टाइम पे ड्रिंक करती थी, मैं एक टाइम पे स्मोक करती थी, मैं एक टाइम पे पार्टीज करती थी, मैं यहाँ थी, मैं वहां थी, मैं सब छोड़ दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ भी अभी तक अच्छा हो नहीं रहा है मेरी जिंदगी में। इसको कहते हैं निराहारस्य देहिनः, मायावाद है। ऊपर ऊपर से छोड़ना मायावाद है, अंदर से साफ सफाई करनी पड़ती है। आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या समझ में? यस माता जी, यस ऊपर ऊपर से साफ करके नहीं चलता। उन्होंने कहा हमने मेडिटेशन किया, हमने ये किया वो किया, लेकिन हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, हमें कोई खुशी नहीं। पहले तो थोड़ी बहुत खुशी मिलती थी ड्रिंक करके, वो भी खुशी चली गई, सब चला गया। अब ना ड्रिंक करने में खुशी मिलती है, लेकिन दूसरी भी खुशी नहीं है, ना रिश्ते अच्छे हैं, ना पैसा कमा पा रहे हैं, ना कुछ कमा पा रहे, कुछ अच्छा नहीं है। तो सिर्फ निराहारस्य में कोई जॉय नहीं है। यू वांट जॉय इन लाइफ ना, सबको जॉय चाहिए या नहीं चाहिए, खुशी चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ। चाहिए माता जी। परम परम दृष्टवा निवर्तते। तो ज्यादा अपने आप को पुश मत करो कि मुझे ये पसंद है तो मैं गिव अप करूंगा, वो करूंगा, लेकिन उसको भर भी दो ना। ग्लास को एम्प्टी करना अगर सिखाया है, ग्लास को भरना भी जरूरी है। ग्लास को एम्प्टी कर दोगे और एम्प्टी रखोगे ना, तो उसके अंदर डबल ग्रेटिफिकेशन के साथ कोई चीज चढ़ जाती है। अगर किसी ड्रिंकर ने बोला, ड्रंकर्ड ने, कि मैं आज से अल्कोहल गिव अप कर रहा हूँ, मैं ड्रिंक करना बंद कर रहा हूँ, 2 दिन गिव अप करेगा, तीसरे दिन 4 बॉटल पी लेगा। वैसे तो हर रोज 1 बॉटल पिएगा, लेकिन 2 दिन बाद उसकी इच्छाएं इतनी तगड़ी हो जाएंगी कि वो 4 बॉटल पी लेगा। तो ये बहुत डेंजरस मेथड है, ये बहुत डेंजरस मेथड है, ऊपर ऊपर से गिव अप करने वाली, क्योंकि वो तो आपको मार डालती है। कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे 1 हफ्ता नहीं खाते, लेकिन संडे को बहुत खा लेते हैं। उनका पाचन शक्ति इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब कि वो जल्दी मर जाते हैं। इसलिए सडनली ऐसा कुछ गिव अप नहीं करना है। कृष्णा से प्रेम बढ़ते 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 अब पे चला जाएगा। कृष्णा पे भरोसा रखो ना, कृष्णा पे क्यों नहीं भरोसा है? कृष्णा पे भरोसा होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए। कृष्णा पे भरोसा रखो। कृष्णा ने गिव अप, कृष्णा ने आपकी तमोगुणी हैप्पीनेस निकाल देनी है, रजोगुणी हैप्पीनेस निकाल देनी है, सत्वगुणी हैप्पीनेस निकाल देनी है। कृष्णा पे भरोसा नहीं होता ना, तो हम सारी वो प्रकृति के तीनों धागे अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और पछताते हैं। क्योंकि प्रकृति, आप जितना प्रकृति का धागा खींच के तोड़ने की कोशिश करोगे ना, प्रकृति ने उतनी ही जोर से वो धागा ऊपर खींचना है और आपको नचाना है, नचाते रहना है तीनों उंगलियों पे प्रकृति ने। आपने जितना जोर से कोशिश किया ना, आज से तो मैं ये छोड़ ही दूंगा, आज से तो मैंने ये करना ही नहीं है, आज से तो मैंने वो करना ही नहीं है। भाई आप नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी जगह क्या कर रहे हो ये तो पता होना चाहिए। मुझे याद है हम लोग काफी एक बार हम सारे डिवोटीज फ्रेंड्स हम इकट्ठे बैठे थे, और मैंने क्या, कुछ तो टॉपिक निकला था, क्या निकला था कि कोई तो बोला आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एट ऑल। तो हमारे ग्रुप में से एक लड़का जो ब्रह्मचारी बनने वाला था, उसकी ब्रह्मचारी दीक्षा हो गई 2-3 साल बाद। उसने बोला क्वेश्चन इज नॉट whether you want to get married or not, question is what do you want to do instead। मतलब ये क्वेश्चन नहीं है कि मुझे शादी करनी है नहीं करनी। तब हम लोग, किसी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम लोग ऐसे बैठ के भगवद गीता ऐसे डिस्कस करते थे। हम जाते थे अनाथ आश्रम में और बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चों को मेडिसिन दान करते थे, और हम लोग ऐसे मतलब अच्छा अच्छा काम करते थे तब। और हम सब इकट्ठे आते थे, हम अनाथ आश्रम में सेवा देते थे। वहां पे जाके हम कीर्तन करते थे, मेडिसिन दान करते थे, वस्त्र दान करते थे, बुक्स की दान करते थे, और टाइम भी स्पेंड करते थे हम सारे अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ। तो वहां पे हम बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे हमारे इसमें से जो ब्रह्मचारी बना बाद में, उसने कहा कि ये क्वेश्चन नहीं है
कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। क्वेश्चन ये है कि अगर शादी नहीं करनी तो उसकी जगह पे करना क्या है। एंड दैट फ्रेंड वेंट साइलेंट। कोई प्लान ही नहीं था, उसकी जगह पे करना क्या है उसका प्लान नहीं था। इसका मतलब सेंस एंजॉयमेंट करनी थी। माना कि आपको शादी नहीं करनी, इसका मतलब दोपहर के 12 बजे तक सोना है, 2:30 बजे की शिफ्ट पे जाना है, रात के 11 बजे तक काम करना है, वापस सुबह आपको 11 बजे आना है, रात के 2 बजे तक आपको पिक्चर देखना है, 2:30 बजे सोना है, सुबह वापस 12 बजे उठना है। यही करना है। शादी नहीं करनी तो आप यही करोगे, फिर ऑफिस का ये रूटीन ऐसे ही फॉलो करोगे। शादी करी तो सुबह जल्दी उठ जाओगे ना, ऐसे तो कोई आपको 2 बजे तक सोने नहीं देगा। सो शादी नहीं करनी तो करना क्या है ये क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है, इसका मतलब इंद्रिय तृप्ति, सटल लेवल पे इंद्रिय तृप्ति करनी है आपको, सेंस एंजॉयमेंट। आपका विषय हो गया नींद, फिर आपका विषय ही नींद है, आपका विषय ही रात को जाग के मूवी देखना हो गया। सो परम परम दृष्टवा, अगर कृष्ण से अभी जो पूछ रहा था क्वेश्चन, उसको कृष्ण से प्रेम हुआ था, इसलिए वो नेक्स्ट ईयर में ब्रह्मचारी आश्रम में सिलेक्शन हुई उसकी, नहीं तो उसकी सिलेक्शन नहीं होनी थी। और कृष्ण से प्रेम हुआ था तो कृष्णा ने उसके पेरेंट्स के हृदय में जाकर परमात्मा बनकर उसके पेरेंट्स को भी कन्विंस किया कि आपका पुत्र मैं ब्रह्मचारी आश्रम में स्वीकार करता हूँ, आप भी स्वीकार कर लो। तो उसके पेरेंट्स से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। अगर पेरेंट्स रेजिस्ट करते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में जाने के लिए, इसका मतलब पेरेंट्स के अंदर का परमात्मा परमिशन नहीं दे रहा है, तो फिर उस परमात्मा की भी सुननी है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनमर्जी करूंगा। तो उसका जो उसको ऑलरेडी कृष्ण से प्रेम हो चुका था, तो परम दृष्टवा निवर्तते, तो वो बहुत ही आसानी से अपने माता पिता के घर का कंफर्टेबल, बहुत अच्छा घर था उसका, वो छोड़ पाया। बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, हमारे साथ ही था, तो आईटी की जॉब वो छोड़ पाया, यूएस जाके आया था लेकिन वो छोड़ दी उसने आराम से। परम दृष्टवा निवर्तते, कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता। तो प्रेम होना चाहिए कृष्ण से, दैट इज द बेस्ट मेथड प्रेम सारी चीजों से निवृत्ति पाने की। निवृत्ति तभी आएगी, निवर्तते का मतलब क्या है, निवृत्ति, निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। निवृत्ति इज इक्वल टू रिटायरमेंट फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। बोलो, निवृत्ति इज इक्वल टू रिटायरमेंट फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। शाबाश, अब समझ में आया। ये श्लोक भूल पाओगे क्या वापस कभी? नहीं भूल पाओगे ना, वेरी गुड। हम कल क्या करेंगे ना, इसका पपॉट डिस्कस करेंगे, ठीक है। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। महासंकीर्तन की जय।